श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागम् चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय जय सीताराम। प्रिय भाइयों, प्रियजनों, आज इस यज्ञ मंडप में, यज्ञ स्थली पर आप लोगों की अपार भीड़ देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आज हमारे सनातन धर्म को मानने वाले की संख्या कम नहीं हुई है, बल्कि दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसी की दिशा में सनातन धर्म के स्वरूपों का, उसका महत्व और उसका संरक्षण के लिए ये विष्णु महायज्ञ संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए किया गया है और यह भली भांति आज संपन्न हो रहा है। तो आइए इस महायज्ञ पावन कार्य हुआ है में आप लोगों के समक्ष में इसकी झांकी और प्रस्तुति मैं वैष्णव राजगोपाल योगेश्वर कन्हा चैनल से प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें जो कई संतों ने जो अपने प्रवचन दिए हैं उनका भी मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन अभी मैं श्री रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी बाबा ने कहा है कि सठ सुधरे संसंगत पाई पारस परस पुघात सुहाई, सठ सुधरे सत्संगत पाई पारस परस पुघात सुहाई। तो ये सत्संग कहाँ मिलेगी? ये सत्संग कहाँ मिलेगा? यह मिलेगा जहाँ राम की कथा और भक्त और संतों का समागम होता है, या आप रामचरितमानस का स्वाध्याय करते हैं तो आपको संत और संत की महिमा, सत्संग का लाभ अवश्य मिलेगा। इसलिए रामचरितमानस, गीता, महाभारत इत्यादि धार्मिक ग्रंथों का आप अपने घर में निश्चित रूप से रखें और उसका समय समय पर समय निकालकर उसका जरूर पढ़ें, और उसमें जो सीख दी हुई है, उसमें जो ज्ञान है, वह ज्ञान आपके जीवन को अवश्य प्रकाशित करेगा। आपको अच्छे विचार और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी, जिससे आप स्व परिवार के साथ कल्याण के भागी होंगे। आपके जीवन में उत्साह, आनंद और गौरव अनुभव होगा, आपकी उन्नति होगी, आपका यश प्राप्त होगा। अतः मैं आपको एक कथा सुनाता हूं कि सत्संग से किस प्रकार नारद जी के सत्संग होने से एक बहुत ही खतरनाक डाकू जो था वह नारद बाबा को पकड़ लिया और कहा कि मेरा काम है कि राहगीरों को पकड़ के बांधता हूँ, उसका धन छीनता हूँ और उस धन से मैं अपने परिवार का लालन पालन करता हूँ, और आज तुम पकड़ाए हो, मैं तुम्हें बांधूंगा, नहीं तो मुझे धन दो। बाबा ने कहा, अरे मैं संत हूँ, मेरे पास धन क्या है? मेरे पास कोई धन नहीं है। कहा कि नहीं, तुमको जो कुछ भी है सो हमको दे दो। तो उसने बहुत आग्रह किया कि अगर तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो बाबा ने कहा कि ऐसा करो कि तुम यह जो घोर अपराध कर रहे हो, निर्दोष लोगों को मार रहे हो, इसकी सजा तुम्हें क्या मिलेगी जानते हो? परमात्मा तुम्हें बख्शेंगे नहीं, जहां से तुम आए वहां फिर चले जाओगे। तुम इससे पहले कहाँ थे? उसने कहा कि मुझे पता नहीं। फिर जब तुमको भी मार दिया जाएगा या मर जाओगे तब कहाँ जाओगे? मुझे पता नहीं। कहा कि परमात्मा ने तुम्हें यहाँ भेजा
और तुम अच्छे काम के बदले में बुरे काम कर रहे हो, तो इस पाप का भागी तो तुम ही होगे ना। तो कहा कि जो हम अपने परिवार को लालन पालन करने के लिए यह कर्म करते हैं, यह हमारा दायित्व है। पूछा कि मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने पत्नी बच्चों के लिए यह काम करता हूं, तो इसमें बुराई क्या है? उन्होंने कहा कि नारद जी ने कहा कि देखो, जाकर के पता लगाओ, तुम अपने पत्नी से बच्चों से पूछो कि तुम जो उनको लाकर के धन देते हो और खिलाते हो, उसके भागीदार वो बनेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वह एक पेड़ से रस्सी से बांध दिया और चला गया। अपने पत्नी और बच्चे को कहा कि ये हमको ऐसे ऐसे एक बाबा मिला है, उसको हम बांध दिए हैं। उन्होंने कहा कि तुम जो यह पाप का कर्म करते हो, इसका जो पाप बनता है तुम्हारे ऊपर, उसका भागीदार क्या तुम्हारे पत्नी और बच्चे लेंगे, पूछ करके आओ। तो क्या कहते हो, मैं तो तुम लोगों को खिलाता हूं, तुम लोग जो घर पर बैठे रहते हो, और मैं जंगल में राहगीरों को धन छीनकर तुम्हें खिलाता हूं, बताओ क्या चाहते हो, बोलो सच सच। तो पत्नी और बच्चे लोगों ने कहा कि मैं तो आपको नहीं कहता कि आप हमको मुझे धन किसी से छीन करके या मार करके उसे धन लेकर के आप मुझे दीजिए। आप दूसरे भी कर्म करके, मेहनत कर, मजदूरी करके आप खिला सकते हैं। मैं इस पाप का भागी नहीं हूंगा। आप जहां से लाइए या ना लाइए, लेकिन मैं नहीं कहता, मैं इसका भागी नहीं हूंगा। फिर क्या था, संत के दर्श होने से संत दर्श में पातक टरई। गोस्वामी जी ने कहा है कि संत के दर्शन होने मात्र से सभी पाप दूर हो जाते हैं। तो आइए अब आपको बता दें कि वह आया और क्या कहा कि बाबा बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम मेरा बहुत लोगों को मैंने मार दिया, इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा, अब तो हमको अधोगति होगी। बाबा ने कहा कि सुनो, तुम अगर भगवान के शरण में चल जाओगे निश्चल मन से, और आगे कोई भी अपराध नहीं करोगे, और एक मैं मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जप करोगे, इससे तुम्हारा सभी पाप जो है सो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, तुम पवित्र हो जाओगे। हमारे ईश्वर जो है सो परम दयालु हैं, वो बड़े से बड़े पापी को भी माफ कर देते हैं। तुम अगर माफी लेना चाहते हो तो जाओ, जो मैं कहता हूं वह मंत्र जपो। तो उन्होंने क्या कहा, बताइए क्या है मंत्र? उन्होंने कहा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उन्हें कि इसी नाम को राम नाम जपो, इससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। फिर क्या था, उसका कर तो चले गए, लेकिन वो श्री राम जय राम को वह भूल गया। सिर्फ उसको जो जिंदगी भर जो राम राम के उल्टा में मार काट याद था, उन्होंने कहा राम 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 राम, ये मरा मरा कहते, उसमें तो मोरा फिर कहता था, मोरा तो रा के बाद मोन लेता था,
तो राम विभोर बन रहा था, वो भाव था उसका भगवान का नाम, वो मारकाट तो नहीं बोल रहा, वो बहुत प्रेम से गाने लगा। फिर क्या था, वो उनकी चित्त शुद्ध हो गई, वो संत हो गए। रामचरितमानस में ऐसा चौपाई है, उल्टा नाम जपगत, उल्टा नाम जपने के बाद भी वाल्मीकि विज्ञान हो गए और वाल्मीकि रामायण की रचना उन्होंने की, ऐसा एक जगह है। और कई जगह कई संतों का कहना है कि वो वाल्मीकि दूसरा था और ये वाल्मीकि की रचना जो किए हैं वाल्मीकि मिली वो ये दूसरे हैं। लेकिन सत्य क्या है मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंत। हरि अनंत है, कथा अनंत है भैया, तो मैं कहाँ तक कहूँगा। फिर है, अब दूसरे व्यक्ति आते हैं तो वो आपको सुनाएंगे। और सत्संग से होता है क्या, सठ सुध रही सत संगत पाई, परस परस कुघात सुहाई। पारस मणि जो है वो भी कुघात को सोना बना देता है। तो सत्संत क्या है, पारस मणि है। और असंत जो है, जो उनके संग में चले आएंगे, सत्सठ जो हैं वो भी सुधर जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय जय, सीता